कोई साधु जा रहा था, बिहार यात्रा कर रहा था। मार्ग में एक डाकू आ रहा था। डाकू ने देखा रे साधु है, तो कहा रुको रुको। साधु ठहर गया। तो डाकू ने साधु को पकड़ा। साधु ने कहा रे क्या बात है, मुझे क्यों पकड़ा है, क्यों पकड़ रहे हो? तो मैं तो डाकू हूं, मुझे तो कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। भी क्या चाहिए, मेरे से क्या चाहिए? तो जो भी हो, तुम्हारे सामान में रुपया पैसा। कि मेरे पास रुपया पैसा मैं रखता नहीं हूँ, अकिंचन साधु। कि थोड़े बहुत है नहीं, पात्रे पात्रे ये दे दो, मुझे पात्रे ही दे दो। तुम्हारे बड़ा पात्रा है, मेरे भैंस के कोई काम आ जाएगा खाना डालने में उसको, तो ये दे दो। अरे ये तो मैं साधु, थोड़ा भिक्षा आदि करते हैं तो वो चाहिए। क्या तुम्हारे कपड़े दे दो। कपड़े तो देख लो है क्या मेरे पास, ऐसे कपड़े हैं, तुम लेना चाहोगे? क्या जैसा भी ये दे दो। अरे तो इतना तुम क्यों करते हो ये इतना काम ऐसा? मेरे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं, थोड़ा बहुत जो साधु जीवन के लिए अपेक्षित है वो भी तुम लेना चाहते हो। ऐसा पाप तुम क्यों करते हो? क्या डाका डालने का काम क्यों करते हो? बोला बाबा परिवार है ना, इतने बच्चे और परिवार के लोग हैं, सबका भरण पोषण करना होता है। मैं तो इसी धंधे से अपनी आजीविका चलाता हूँ। परिवार के सदस्यों की संख्या भी कम नहीं, अच्छी संख्या है। तो साधु ने सोचा इसको थोड़ा प्रतिबोध देने का प्रयास करूं। तो साधु ने कहा रे तुम इतना ये पाप करते हो, डाका डालना, चोरी करना, किसी को कष्ट देना करते ही होगे, तो ये सारा पाप तुम परिवार के लिए करते हो, तो इस पाप का फल भी तो भोगना पड़ता है ना। किए हुए कर्म का फल मिलता है, तो जब तुमको इस पाप का फल भोगना पड़ेगा, तब परिवार के लोग तुम्हारे साथ रहेंगे ना पाप का फल भोगने के लिए। हाँ जरूर साथ रहेंगे। क्या पता, क्या क्या पता, मैं उनके लिए इतना पाप करता हूं। मैं जो डाका आदि से कमाता हूं वो सब लोग खाते हैं, सब उपयोग करते हैं। तो जब पाप का फल मिलेगा तो वे लोग साथ क्यों नहीं रहेंगे? जरूर रहेंगे। साधु ने कहा रे कभी पूछा या नहीं परिवार के लोगों को वो साथ हैं या नहीं पाप का फल भोगने में? पूछा तो नहीं है, पर विश्वास है, विश्वास कई बार खंडित भी तो हो सकता है। एक बार पूछ तो लो कि वो सब साथ है ना पाप का फल भोगने में। तुम्हारा घर कहां पर है? कि घर तो ये पास में ही है। एक बार परिवार के लोगों से पूछ लो। कि मैं पूछने जाऊं तुम फिर भाग जाओ तो? अरे कहां ने क्या पता भाग जाओ, पहले तुमको रस्से से बांधूंगा मैं। तो साधु को एक रस्से से कहीं बांध दिया, पक्का गहरा बांध दिया मजबूती से। तो अब तुम नहीं जा पाओगे, अब मैं घर की मीटिंग करके आ रहा हूं। साधु को तो बांध दिया। ऐसे ही कर्मों से बंधे हुए हैं और बांध दिया, द्रव्य रूप में भी बांध दिया। साधु ने कहा रे 8 कर्म तो मुझे बांध रखे, और क्यों बांधा? कि 8 है ही, एक और सी 9 हो गया, आपके एक रस्सा और हो गया बांधने का, 9 मान लो। क्या तुम बात करो, क्या तुम्हारे परिवार के लोग क्या काम, अभी जाके वापिस आ रहा हूं मैं, वापिस आऊंगा मैं, वापिस खोल दूंगा आपको। को ठीक है। अब वो डाकू गया, घर में गया और एक इमरजेंसी मीटिंग सी बुलाई। परिवार के वो 10-12 लोग सब इकट्ठा हो गए। वो डाकू मुखिया था परिवार का, कुर्सी पर बैठा। तो एक अर्जेंट बात है कि देखो मैं ये पाप करता हूँ, डाका डालना, चोरी, किसी को मारना भी पड़ता है, तो ये सारा जो काम करता हूँ इसका फल मुझे जब भोगना पड़ेगा, तो फल भोगने में तुम सब मेरे साथ रहोगे ना, सहभागी बनोगे ना, हाथ बटाओगे ना, पांति पांति होगी ना। परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखने लग गए, उत्तर नहीं दिया कि जवाब तो दो, साथ हो ना मेरे सब पाप का फल भोगने में। तो वो बेटा बोला पापा कोई साथ नहीं है,
मैं सबकी ओर से बोल रहा हूं, कोई साथ नहीं है। क्यों? मैं तुम सबके लिए, हम पूरे परिवार के लिए इतना करता हूं, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे फल भोगने में? बेटा बोला, पापा ध्यान से सुन लो, हम सब है ना माल खाने में साथ है, मार खाने में साथ नहीं है कोई। ध्यान से सुन लेना आप। तब इसकी तो आंखें खुल गई। जिनके लिए मैं इतना करता हूं, दुख पाता हूं, कहां कहां भागता हूं, छिपता हूं, लुकता हूं कि कहीं पकड़ में न आ जाऊं, वो मेरे साथ है ही नहीं। आंखें खुल गई। वापिस गया साधु के पास कि बाबा खोलता हूं। खोल दिया कि बाबा मेरी धारणा तो बिल्कुल मिथ्या साबित हो गई। मैं सोचता था परिवार मेरे साथ रहेगा, पाप का फल भोगने में विश्वास था मुझे। आज मेरा विश्वास, जैसा आपने कहा था कि विश्वास खंडित भी तो हो सकता है, तो खंडित क्या, पूरा ही साथ खत्म हो गया मेरा विश्वास, तो कोई साथ नहीं है। तब संत ने कहा, रे देख कोई साथ नहीं है, फिर तुम क्यों इतना पाप करते हो? कि बाबा बस आंखें खुल गई मेरी, तो अब नहीं करूंगा ऐसा पाप, इतना भोला नहीं हूं अब मैं, इतना पाप करूं, खाए तो सारे फल अकेला मैं भोगूं, अब नहीं करूंगा। आपके पैरों के हाथ लगा के प्रतिज्ञा लेता हूं, जिंदगी में अब कभी ये डाका चोरी कोई पाप नहीं करूंगा। तो संत ने कहा, रे यह तो अच्छा है, तुमने पाप, ये डाका आदि का त्याग कर दिया, तो इतना आज तक पाप किया वो साफ कैसे होगा? कि बाबा तुम ही बताओ कैसे साफ हो? कहा तुम ही बाबा बन जाओ, तब काम बढ़िया होगा। तो ठीक है बाबा। वापिस एक बार जाके परिवार को सूचना देके वापिस आ रहा हूं। फिर घर गया, फिर मीटिंग बुलाई, साग सबसे प्रणाम नमस्कार यथा योग्य, पाप का फल भोगने में कोई आप साथ नहीं हो, अब मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी साधना में लगूंगा। अपना सारा जिम्मा जो भी उत्तरदायित्व बड़े बेटे को सौंपा कि भी तुम भी ऐसे पाप तो मत करना, डाका आदि का, अच्छे रास्ते पर चलना, मैं तो साधु बनूंगा। वो डाकू वापिस साधु के पास आया कि आपका चेला बनूंगा, साधु के रूप में मुझे दीक्षा दे दो। तो साधु ने उसको दीक्षित कर लिया और वो भी साधु बन गया। और अब तपस्या करो, खूब साधना करो, ताकि पीछे के पाप तुम्हारे धुल सके, नष्ट हो सके। और अब तो साधना में लग गया।